हे गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी लाइफ? आई एम सॉरी फॉर बीइंग MIA। थोड़ा सा मतलब आई वाज हेल्ड अप। मेरे घर गई थी मैं ये वीकेंड। तो ये क्या हो रहा है? मैं घर गई थी ये वीकेंड और मतलब मैंने आपको शायद, अगर आप मेरे शॉर्ट्स देख रहे हो तो आपको पता रहेगा कि मैं मतलब मुझे सूडो डिमेंशिया डिटेक्ट हुआ है और इट्स विथ डिप्रेशन। सो या आई मीन उसी में ही मेरे को थोड़ा सा सदमा लग गया है और मैंने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ चालू की है। और मुझे डॉक्टर ने थोड़ा सा मतलब पूछा कि आपका क्या है, कैसा चलता है। मैंने बताया देखो, लोगों को हर एक तरह की एडिक्शन होती है। मुझे थेरेपी की एडिक्शन हो गई है और उसके होते हुए मेरे को डिप्रेशन है। मतलब ये कैसे हो सकता है? फिर कभी ना कभी ये भी कोट सुनाई देता है, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इंक्लूडिंग मॉडरेशन। तो पता नहीं यार, काफ़ी हेल्दी चीज़ें भी करना इतना सही नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जिनको अगर जो बहुत ध्यान देते हैं अपना और उनको भी हार्ट डिसीज़ हो जाती है और मतलब वो कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे देते हैं, फिर कुछ ज़्यादा भी किसी को प्यार कर लेते हो और फिर मतलब वो भी तुम्हारा काट के तो जाता ही है ना। कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनना भी मतलब फिर वो चीज़ों को टॉक्सिक कर देता है। कभी कभी तुम्हें थोड़ा नॉर्मल बनना पड़ता है। बहुत अच्छा साधु संत नहीं बन सकते तुम हर जगह, कैसे टिकोगे? तो ये चीज़ समझ क्यों नहीं रही मैं, ये चीज़ मुझे क्यों नहीं समझ आ रही? सॉरी। आज सुबह को क्या हुआ, मैं यहाँ पे इसमें आपको दिखा सकती हूँ, ये दरवाज़ा है। मैं बस नॉर्मली झाड़ू लगा के, मैं कभी भी सोसाइटीज़ में इस तरह से मैं रही हूँ, ठीक है। तो ये कैसे जाएगी लाइट यार? तो ओके। तो मैंने वो कचरा थोड़ा निकाला, बाल वाल थोड़े थे। तो एक आंटी जो नेबर है वो मेरे पे काइंड ऑफ चिल्ला के गई। पहले तो उसने बहुत एंग्रीली डोरबेल बजाई है, मैंने खोला नॉर्मली। शी स्पोक इन द नेटिव लैंग्वेज कि ये क्यों है यहाँ पर, ले लो यहाँ पे। फिर रीज़न भी तेरी कुछ पता नहीं चल रहा है, बट जिससे उसने मेरे को किलर आइज से देखा है। और वो ऐसे है ही गाँव की। देखो, गाँव के काफ़ी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। एक पता है वो फूल है लापता लेडीज़ में, वो बहुत अच्छी है। एक वो भी गाँव की है, ठीक है। बट एक ये जो होते हैं, मतलब यार वी के नॉट जनरलाइज कि गाँव के लोग ऐसे होते हैं। बट कुछ लोग भले शहर में भी ऐसे होते हैं, कुछ लोग शहर में भी रह के बहुत अच्छे होते हैं। ये जो बंदी है जो रहती है बाजू में, ओ माई गॉड, आई थिंक दीज वुमेन आर सप्रेस्ड लाइक एनीथिंग। इनको अभी भी इनको पता नहीं चल रहा है कि कैसे एक आउट हो। मतलब क्या पता, मैं वर्किंग हूँ, मैं जो भी है इसको जलते होंगे। मैंने काफ़ी ऐसी रील्स देखी है जिसमें अगर वो एक मैरिड वूमन है विद द किड, वो इंडिपेंडेंट वूमन को देखकर इतना एनवी करती है कि यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, काश मेरी ऐसी लाइफ होती। और फिर सेम वही इंडिपेंडेंट वूमन इसको देख के बोल रही थी, यार इसको कुछ कटाना नहीं पड़ रहा है, जाके मजदूरी नहीं करनी पड़ रही है, बैठ रही है, सो सकती है जब सोना है, जो चाहिए जब करना है अपने फ्रेंड से मिल सकती है, इसको कुछ लोड नहीं है, इसके ऊपर कुछ वो नहीं है, ये नहीं है। तो भाई ये तो रहता ही है, ठीक है। इसको होगा मेरे लिए कुछ जेलसी, यही मेरे को एक पॉसिबल सोल्यूशन लग रहा है। और तो मैं इसको कोई तरीके से खुद से कुछ नहीं सोच सकती, कुछ होगा। हाँ, और क्या है, बस शांति ही है। मैं ये थोड़ा बहुत कभी कभी अपने कंसंट्रेशन के टाइम मैं खुद को रिवॉर्ड करती हूँ ये लगा के, सो सॉरी मैं कुछ दिन नहीं ऑनलाइन आ पाई। मुझे आना है, मुझे चीज़ें करनी है, नहीं आ पाई, सॉरी। मुझे लगता है कि ओके, ऑल्सो देर इज़ दिस वन ह्यूज पार्टी जिसने काफ़ी टाइम से GST नहीं भरा है, एजेंसी है जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ। भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। मैंने इंडस्ट्री में ही किसी और से बात करके मतलब एक ग्रुप बनाया है जो बहुत फेमस है, उसकी शर्म में आके ये कर रहा है जो भी कर रहा है। सो
आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट टू यू, बट या इट इज़ हैपनिंग। और मुझे मतलब मैं इन शॉर्ट ले रही हूँ हेल्प, और इन शॉर्ट वो मुझे ग्रुप में पूरा मैं पूरा डालती हूँ कि इसने भी ये किया है, वो किया है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, स्टिल वेटिंग फॉर एन अपडेट एंड एवरीथिंग। सॉरी, खुजली हो रही है नाक में। बहुत नॉइज़ी नेबर्स है यार, सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। बाय द वे, मैंने आज ये लिया है विच इज़ अ स्केच बुक, क्योंकि यही एक ऐसी बुक थी जो मोटे GSM के साथ अवेलेबल थी, बाकी सब पतले पतले थे। तो मैं इसका एक विजन बोर्ड बनाऊंगी इससे। तो अब मैं बहुत लालची हूँ, इसलिए मैंने ऐसी बनाई। मैं आराम से छोटी बुक ले सकती थी, बट मैं इसमें एक मेरा विजन बोर्ड बनाऊंगी जिसमें सब कुछ होगा। मैंने कुछ चीज़ें कुछ ऐसे AI से भी डाउनलोड करवाई है फ़ोटोज़, कि भाई जैसे कि मेरा एक विला होगा, ये घर से याद आया, मेरा एक विला होगा जैसे कि, और वो सब मतलब पता नहीं बोलते हैं नहीं बोलते, बट मैं तो यूनिवर्स को डाल रही हूँ कि भाई ये है, मेरे को चाहिए खुद का प्रॉपर्टी, जो भी है खुद का चाहिए मेरे को। और मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें डालूँगी मैं इसमें। मैं प्रियंका चोपड़ा से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मेरे को ऐसे कपल्स बहुत पसंद है जिसमें दूसरा बंदा मतलब दूसरे कल्चर का हो। देखो मेरी फैमिली है, तो हम लोग ने जो हमारी कास्ट में ही शादी करी थी, तो वो एक मतलब टिपिकल हो जाता है यार। इसमें क्या है कि यू नो हम लोग ने मतलब अगर आप कभी भी ऐसे कपल्स देखना जिसमें वो बंदा ही दूसरे कंट्री का, मतलब क्या बोलते हैं वो, वाइट का कॉशियन, या वैसे अगर एशियन है तो अफ्रीकन, वैसे वही हो, इंडियंस की बात कर रही हूँ। या कभी कभी मैंने ऐसे कपल्स देखे कि वो दूसरा बंदा कोरियन है, तो इस तरह में वो दे गिव देम अ लॉट ऑफ, दे कट देम अ लॉट ऑफ स्लैक, they give them so many benefit of doubts and benefits of doubts. I don't know what is the correct English. Also there is also a thing called मतलब let it go ऐसे, और वो लड़की को ज़्यादा फोर्स भी नहीं। इट इज़ सो नाइस, आई मीन बहुत सही है वो। थोड़ा एक अलग लगता है। अब मेरी बात सुनो, अभी जब हमने जब भी मेट देखी, ठीक है, गीत आई थी, ठीक है, वो गीत जब इसको लेकर आई आदित्य को, उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, एकदम मस्त, एकदम अच्छे से, है ना, एकदम देसी कोई मुंडा है वो, तो उसको कैसे एकदम बेकार सा। तो एक निक जोनास को कैसे ट्रीट करते हैं सब लोग, कि कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं। और अगर हाँ, बट यार मेरे को लगता है ये भी चीज़ है कि वो बंदे का स्टेटस होना चाहिए कुछ, क्योंकि आशिका गोराडिया है, उसका भी हस्बैंड वाइट है, बट ऐसे नहीं कि उसको ऐसे ट्रीट करते हैं। आई थिंक हाँ, निक जोनास का नेटवर्थ है काफ़ी अच्छा, तो मे बी उस वजह से। मैंने तो एक ऐसा भी क्लिप देखा था रील, जिसमें प्रियंका चोपड़ा निक आगे खड़े हैं और करण जौहर कहाँ पीछे खड़ा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने उसको टॉर्चर किया था पावर में होते होते, उसको परेशान किया था, उसको पॉलिटिक्स फेस करवाई थी, उसको बहुत मतलब इजी टाइम नहीं दिया था। तो गलती उसकी अकेले की थी भी नहीं, जबकि प्रियंका चोपड़ा की। और ऑलवेज़ ऑलवेज़ और ऑलवेज़ उस बंदे के बच्चे हैं, शाहरुख खान के बच्चे हैं, तो उसको ध्यान देना चाहिए। सॉरी, ये चीज़ें उसको ध्यान देनी चाहिए थी पहले। प्रियंका कितना भी, और वो बंदा है ही शाहरुख खान इतना वाइब वाइज ऐसा कि तुम में से जो दिखने भी लोग देख रहे हैं, वो आके अगर तुम लड़के भी होते तो तुम शाहरुख के लिए गे बन जाते। तो यार ये तो फिर भी मतलब उसके साथ ऐसे सेंशुअल काम कर चुकी तो ये भी थोड़ा कैरेक्टर में कुछ हुआ। बट आई स्टिल से बच्चे तो उसके हैं, ठीक है, जो भी है। और हम हिस्ट्री भी देखें, अगर बाकी सब एक्ट्रेसेस का देखो, प्रियंका का देखो, क्या क्लीन हिस्ट्री है प्रियंका की। कभी कुछ नहीं किया है उसने, कभी कोई चीज़ में उसका नाम नहीं आया है। उसकी बातें सुनो खाली आप, वो बंदी की बातें सुनो, कितनी ग्रोथ पर्सपेक्टिव है उसका, और रिस्पेक्ट आता है मेरे को उसके लिए। वो जिस तरह लड़कियों के लिए बोलती है, शी ऑलवेज बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और एवरीथिंग। शी इज़ बीन कॉल्ड टू सो मेनी गुड शोज जो इतना ऊपर है। मतलब वो डायमंड कोयले से ही बना है, वो कोयले को इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो डायमंड बना। वो लड़की ने एक्चुअली देखा है काफ़ी कुछ।
सो आई स्टिल थिंक। और ऑन दी अदर हैंड आप शाहरुख को देखो, उसके बच्चों को देखो, वो जैसा भी है उसने उसके पेरेंट्स ने उसको दिखाया होगा कोई टाइम, उसने अकेले काफ़ी चीज़ें ऊपर आया है। उसके बच्चों में देखो, आई एम नो वन टू से एनीथिंग, मैंने भी तक आर्यन का काम वाम नहीं देखा है, बट एक वाइब आ जाती है कि सुहाना ऑल्सो, एक वाइब आ जाती है कि कौन से बच्चों ने देखी है ये चीज़ें, मतलब लाइफ देखी है कौन से बच्चों ने। इवन ऋतिक इतना ऊपर आया, वो आई थिंक बताता था कि मैं एकदम बस में ट्रैवल करता था लाइक अ नोबडी, ऐसे ही ऊपर आते हैं लोग। ये अभिषेक और श्वेता, मैंने आज ही रील देखी कि अभिषेक और ऐश्वर्या के आते ही श्वेता ने पता नहीं कैसा मुंह बनाया, उसके पापा से हाथ उसने पकड़ा हुआ था श्वेता ने। ये सब तुमने अगर सच में लाइफ में स्ट्रगल देखी होगी ना, तो तुम ये सब कुछ नहीं करोगे। मेरे को तो यही लगता है कि तुमने अगर सीरियसली लाइफ देखी होगी ना, मतलब एक लो देखा होगा ना, लोनेस, लोअर फेज ऑफ लाइफ अगर तुमने देखा होगा ना, तुमको शर्म आएगी ये सब करने में। तुमको बल्कि ऐसे लोगों से रिलेट होगा जो खुद भी वो काफ़ी लो चीज़ें देख चुके हैं, या फिर जो अंडरडॉग्स होते हैं। मेरे को एकदम सीरियसली यही फील होता है। और तुम में दिल होता है क्योंकि तुमने वो चीज़ देखी है। तुमने जब वो चीज़ देखी नहीं है तो फिर यार तुमको उसका कोई वैल्यू नहीं होगा ना, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ वो इंसान भी इस चीज़ से गुजर रहा है। मतलब पता नहीं, फिर तो यार भगवान ही तुम्हारा है, तुम भी भगवान के हो, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा जो भी। इसका ये मतलब नहीं है मैं ये बोल रही हूँ कि सब लोगों को सब कुछ देखना चाहिए, नो आई डोंट से दैट, बट एटलीस्ट यू शुड बी ह्यूमन इनफ कि तुम ऐसे सब मुँह ना बनाओ, या फिर हैव द कर्टसी इन लाइफ, या फिर कि हाँ चलो ये भी चीज़ें हैं। और पेरेंट्स को मैं बहुत, मतलब अगर तुम काफ़ी लकी हो पेरेंट्स, अगर कि तुम्हारा बच्चे को कोई तकलीफ नहीं तो कभी कभी CSR करवा ले। CSR तो कॉर्पोरेट्स के लिए होता है, बट जैसे कि ऐसे डिसेबल्ड होम्स में ले गए थोड़ी देर के लिए। ज़रूरी नहीं कि बर्थडे सेलिब्रेट करो वहाँ जाके तुम्हारे बच्चे के अगेंस्ट से, जो भी वो सब नहीं पता। कभी कभी डोनेशन वहाँ जाके करवाया करो, ठीक है। डिसेबल्ड है, ऑर्फनेजेस है, ओल्ड एज होम्स है, वहाँ भले आधा घंटा भी वो बच्चे को तुम कभी भी दुख नहीं आने दोगे आजू बाजू, तो भाई फिर तो ख़त्म हो गया भाई। वो आगे भी कभी दुख ले नहीं पाएगा, कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाएगा। जो मेरे साथ हो रहा है, मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रही हूँ। मैंने इतना ज़्यादा थेरेपिस्ट से एडिक्ट हो चुकी हूँ। घर में तो मेरे को बहुत ही तकलीफ दी गई थी, पर मैं जो थेरेपिस्ट से एडिक्ट हो चुकी हूँ, मतलब मैं उसका कुछ नहीं बता सकती। मेरे को उन्होंने मुँह पे बोल दिया है कि यार अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी तेरे को, तो सब कुछ हम पे नहीं डाल सकती है। और फिर ब्लेम गेम, ये तो उन्होंने दो एंड की चीज़ें नहीं बोली, मैं अपना ही बना रही हूँ। बट अकाउंटेबिलिटी का तो मुझे हर किसी ने बोला कि देखो लेना चाहिए। मैं ढूंढ रही हूँ कैसे करना चाहिए वो। लेट्स सी। मेरी थेरेपिस्ट अभी चली गई है मेरे पास ना 10 दिन के लिए। 2 दिन तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि मैं खुद फ्रीक आउट थी। मेरी दवाइयाँ जो चालू है उससे, काफ़ी हैवी दवाइयाँ हैं यार। मेरा पेट जो साफ़ हो रहा है। मेरे उसने इशूज़ में क्या क्या लिखा था, एसिडिटी लिखा था, PCOD या PCOS वो सब लिखा था उसने, ओबेसिटी लिखा था उसने, एपेटाइट जो हंगर का आई थिंक वो लिखा था उसने, मेमोरी लॉस का उसने लिखा था, नहीं आई डू नॉट रिमेंबर, बट उसने काफ़ी सारी फैटीग लिखा था उसने। क्योंकि मैंने उसको बोला था मेरे को एक्सेसिव यॉर्निंग आती है काफ़ी टाइम, मतलब अगर मैं योगा कर रही हूँ तो जैसे अगर मेरे को बहुत एक्सेसिव यॉर्निंग आती है। ऑल्सो बाय द वे योर गर्ल डिड थोड़े बहुत जो 5-7 मिनट का योगा है टुडे ऑल्सो ऑन बाय हर सेल्फ। वो जो भी डॉक्टर था उन्होंने मुझे बताया था कि ये करना है। तो सबसे पहले वो चाइल्ड्स पोज करने का सो के, उसके बाद पर्वत आसन, उसके बाद वो भुजंग आसन ऐसे लेट के ही, फिर वो पर्वत आसन और भुजंग आसन में फ्लिप करते रहने का, मतलब चेंज करते रहने का, ऑल्टरनेट करते रहने का वो दोनों। उसके बाद काफ़ी सारे थे यार ऐसे, मतलब फिर थोड़ा ऐसे उठ के फिर ऐसे रखो, फिर हाथ को ऐसे रखो, फिर हाथ को ऐसे रखो, फिर हाथ को ऐसे रखो, फिर ऐसे रखो, थोड़ी देर से 10 काउंट्स तक। हाँ ऐसा अच्छा था, मज़ा आ गया। थोड़ा सा ये तो कर पा रही हूँ, बाकी दवाइयाँ तो भाई इतनी गुच्छा लेना पड़ रहा है मेरे को एक बार में। अभी भी है रात की, देखती हूँ ले रही हूँ कि नहीं। सोने से पहले बोला है उसने लेने के लिए, देना सी क्या करना है। हाँ भूख कम लग रही है ये दवाइयों से बाय द वे, ये मैं बोल सकती हूँ। बट जो ऐसी दवाइयाँ हैं ना मोटी सी, गर्म पानी के साथ लेनी है। आज तो आधी इधर आ गई थी वॉमिट जैसा हो गया था यार। सो भाई ठीक है, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि मेरा एलोपैथिक मेडिसिन से एडिक्शन नहीं हुआ है। चलो आई एम हैप्पी दैट वे। ओके बाय द वे मैं अभी गरबा के लिए जा रही हूँ, तो आई हैव टू गेट रियली फास्ट रेडी।
सो आई विल टॉक टू यू गाइस बाद में। टाटा, सी यू।